यह आदमी बहुत उदास था। उसके शरीर पर जलने के निशान थे और वह एक दरवाजे पर दस्तक देता है। बेकर, दरवाजा खोलो। वह बताता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मकान मालिक उस पर विश्वास नहीं करता। वह फिर घुटनों पर बैठ जाता है, रोता है और कहता है कि वह एक कायर है। उसकी पत्नी को कोई उठा ले गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। फिर वह एक सोने का सिक्का निकालता है और मकान मालिक उसे अंदर आने देता है। थोड़ी ही देर में बाहर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। इस बार मकान मालकिन दरवाजा खोलती है। वह आदमी कहता है कि वह एक वैम्पायर हंटर है और एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति का पीछा कर रहा है। वह कहता है कि अगर कोई अजनबी दरवाजा खटखटाए तो उसे अंदर मत आने देना, क्योंकि वैम्पायर बिना मालिक की अनुमति के घर में प्रवेश नहीं कर सकते। औरत चुप रहती है। सूरज डूबने ही वाला था। रात को वह औरत वैम्पायर से भिड़ती है और उस आदमी पर शक करती है। वह आदमी जाने की तैयारी करता है। जाने से पहले वह औरत को सावधान रहने के लिए कहता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह उसकी आखिरी विदाई थी। सब कुछ बेकाबू हो गया। औरत ने दरवाजा बंद किया और अपनी शिकार वाली बंदूक एक ओर रख दी। उसने अपने पति को कई बार पुकारा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। जब उसने दरवाजा खोला तो उसका पति मरा हुआ पड़ा था। अजनबी खून से लथपथ था और उसका पति जमीन पर गिरा हुआ था। और भी हैरानी की बात यह थी कि उसका पति बोड़े धीरे धीरे खड़ा हो गया और अपने ही खून में लथपथ बड़बड़ा रहा था। आए जानू, रो मत। पूर्णमासी की रात वैम्पायरों के शिकार का समय होता है। इसी समय एक काले समुदाय में एक म्यूजिक बार का उद्घाटन होता है। उसके मालिक हैं जुड़वा भाई स्मोक और स्टंक। वे दोनों पुराने युद्ध के सिपाही हैं और जापानी उपनिवेश के शुरुआती दिनों में पैदा हुए थे। सेना से रिटायर होने के बाद उन्होंने कुछ साल शिकागो में गैंग के लिए काम किया। फिर गैंग से पैसा चुराकर मिसिसिपी लौट आए और एक आरा मिल खरीदी, जिसे बार में बदल दिया। दो और अहम किरदार हैं। स्टंक की पूर्व प्रेमिका मैरी, जो दिखने में गोरी है लेकिन नस्ल से काली है, और दूसरा है उनके भतीजे सैम। सैम को ब्लूज म्यूजिक में गजब की प्रतिभा है, लेकिन उसके पादरी पिता उसे कहते हैं कि यह संगीत कुछ अलौकिक और शैतानी होता है। लेकिन सैम ने अपने चाचा के रास्ते को चुना और बार के उद्घाटन की पूर्व संध्या पर उसकी धुनों ने जमीन हिला दी। अचानक उस संगीत ने अतीत और भविष्य की आत्माओं को बुला लिया। वहां मौजूद लोग जैसे संगीत में खो गए। इस प्रदर्शन ने उस आदमी का ध्यान खींचा, यानी वैम्पायर जैक का। वह संगीत सुनकर मदहोश हो गया। फिर वह अपने वैम्पायर साथियों को लेकर बार आता है और बार में घुसने के लिए सोने का सिक्का और प्रदर्शन का प्रस्ताव देता है। उनका प्रदर्शन लगभग बेहतरीन था, लेकिन तीनों कुछ अजीब से लग रहे थे। स्मोक ने बीच में ही उनका शो रुकवा